सौरभ चौहान जी भोपाल से। राधा वल्लभ श्रीवंश। हाँ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से कर्तव्यों को देखते हुए माता पिता की आज्ञा से प्रवृत्ति मार्ग से भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। महाराज जी, खुद को मिटाकर आपको पाना चाहता हूँ, आपको कैसे पाऊं? खुद को मिटाने की भावना आ गई तो पाने में देर नहीं लगा जाता। पर खुद को मिटाने का तात्पर्य एक यंत्र बन जाना। जैसे यंत्र में कोई संकल्प नहीं होता, जैसा यंत्री चलाता वैसा चलता है। ऐसे अब जो ही काहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। मन से, वचन से, कर्म से गुरुदेव की आज्ञा, शास्त्र आज्ञा में जीवन को समर्पित कर देने वाला अहम त्यागी होता है। और अहम त्यागी को भगवत साक्षात्कार बहुत जल्दी हो जाता है। समझ रहे ना? खुद को मिटाने का मतलब शरीर को कष्ट देना नहीं है। हम शरीर ही नहीं हैं। शरीर एक यात्रा के लिए गाड़ी मिली है, भगवत प्राप्ति के लिए। इसको उचित भोजन, उचित वस्त्र, उत्तम आचरण और अंदर उत्तम विचार, शास्त्र का स्वाध्याय, संतों का संग, कर्तव्य का पालन, अपने आप का अहम गुरुदेव के चरणों में, इष्ट के चरणों में समर्पित हो जाता है। वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। नाम जप करो, संतों की आज्ञा में रहो। संतों की आज्ञा जो शास्त्र सम्मत हो, वो शास्त्र सम्मत ही संत आज्ञा मानी जाती है। शास्त्र सम्मत आज्ञा का पालन करो और अपने कर्तव्य में दृढ़ रहो। और कर्तव्य करते समय सोचो, भगवान के द्वारा दी हुई बुद्धि बल से भगवान की प्रसन्नता के लिए ये कार्य कर रहा हूं। मेरे में सामर्थ्य नहीं है, मेरे श्री भगवान अंदर बैठकर करवा रहे हैं। और उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दो, बस हो गया, आम समर्पित हो जाएगा। ठीक है? हाँ। जो इन 5 बातों को जीवन में उतार लेता है, उसका अहम समर्पित हो जाता है। वेदो नित्य मधेयताम, शास्त्रों का रोज स्वाध्याय करना। संगा सत्सु विधीयताम, महापुरुषों का संग करना, संत महापुरुषों का संग करना। महावाक्यार्थस्य विचार्यताम, जो महापुरुषों ने वचन कहे उनका चिंतन करना, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना। समझ रहे? और इसके बाद एकांते सुखमाश्यताम, एकांत में सुखासन में बैठ करके नाम मंत्र रूप जो ध्यान कर पाओ उसमें तन्मय होना। फिर लिखा है कि पवित्र अन्न के द्वारा, भिक्षान्नम औषधम क्षुध व्याधिस चिकित्सताम, भूख मिटाने के लिए अगर गृहस्थ में है तो धर्म के द्वारा कमाए हुए पवित्र अन्न से, अगर विरक्त में है तो भिक्षान्न के द्वारा। भिक्षा कई तरह की होती है हम अपने लोगों में। जैसे एक होती है मधुकरी भिक्षा, घर घर जाकर के 5 घरों से रोटी मांग के खाना। एक होती आकाश वृत्ति, हम बैठे किसी से मांगेंगे नहीं, जो आ जाएगा उसी से हम अपना भरण पोषण करेंगे, उसी से हम अपना कार्य करेंगे। इसे आकाश वृत्ति कहते हैं। एक होती अजगर वृत्ति, लेटा हुआ है, सामने मुंह के जो आ गया। संतों की अलग अलग होती वृत्ति। तो ये गृहस्थी की धर्म पूर्वक कमाई से, वो किसी का दान पुण्य भंडारा ये सब न स्वीकार करे, स्वयं मेहनत की कमाई से वो जो नमक रोटी बने वो खाए और धर्म का पालन करे, तो उसका अहम गलित हो जाएगा, भगवान को प्राप्त हो जाएगा। नाम जप करे, साधु संग करे, ऐसा करे।